तो झारखंड में कल पहले चरण का मतदान होना है और इस पहले चरण पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इस पहले चरण में 43 सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है और कल यानी 13 नवंबर को ही यहां मतदान होगा। और दो बड़े गठबंधन जो आमने सामने नजर आ रहे हैं, जिसमें एनडीए में अगर हम बात करते हैं तो भाजपा आजसू जदयू के साथ लोजपा भी है, लोजपा आर। लेकिन साथ ही अगर हम इंडी गठबंधन की बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जेएमएम भी है, कांग्रेस भी है, राजद भी है और साथ में इनके भाकपा माले भी है। तो ये दो बड़े गठबंधन जिनके बीच बड़ी लड़ाई इस बार झारखंड चुनावों में देखी जा सकती है। लेकिन कुछ बड़े चेहरों को भी आपके सामने रखना चाहेंगे और इन बड़े चेहरों में अगर हम बात करें तो जो दिग्गज इस बार पहले चरण में जो चुनाव में उतर रहे हैं, जिन पर सबकी नजर रहेगी, वो सीट है सरायकेला की। और सरायकेला में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन खड़े हो रहे हैं और इसीलिए इस सीट पर नजर रहेगी कि इस बार चंपई सोरेन क्या आसानी से जीत दर्ज कर पाएंगे, कितने बड़े मार्जिन से क्या जीत पाएंगे इत्यादि। लेकिन एक और सीट जो बहुत महत्वपूर्ण है, चंपई सोरेन के अलावा अन्य कुछ दिग्गजों पर भी नजर डाल लेते हैं। लोहरदग्गा से यहां से रामेश्वर उरांव खड़े हो रहे हैं और ये बड़े दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस के वित्त मंत्री भी और साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं ये। तो इस वजह से एक दिग्गज चेहरा कांग्रेस का, जिससे कांग्रेस को बड़ी आस है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक और सीट की, वो है रांची की सीट। रांची जहां से सीपी सिंह खड़े हो रहे हैं, ये भाजपा के टिकट पर खड़े हैं और लगातार 6 बार के विधायक हैं ये रांची से ही। और इस बार क्या इनकी सीट कोई डिगा पाएगा, ये जरूर इस पर नजर रहेगी। लेकिन ये पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, एक बहुत ही दिग्गज नेता और भाजपा के टिकट पर ये खड़े हो रहे हैं। 6 बार रांची से ही ये जीत चुके हैं। वहीं अगर महुआ माझी की बात करते हैं तो ये जेएमएम की रांची से ही उनके सामने खड़ी हो रही हैं। हिंदी की बहुत मशहूर लेखिका हैं ये और राज्यसभा सांसद भी हैं। लेकिन क्या ये उन्हें चुनौती दे पाएंगी, देखने वाली बात होगी। इसी तरीके के आमने सामने की एक लड़ाई आपको जमशेदपुर पश्चिम में भी नजर आएगी, जहां से सरयू राय खड़े हो रहे हैं और ये जदयू के टिकट पर खड़े हो रहे हैं। ये पूर्व मंत्री रह चुके हैं। 2019 में ये उस वक्त के मुख्यमंत्री रघुवर दास को इन्होंने हरा दिया था और इसीलिए एक बड़ी चुनौती क्या ये इस बार भी साबित हो पाएंगे, देखने वाली बात होगी। क्योंकि इनके सामने खड़े हो रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता बन्ना गुप्ता। और अगर हम इनकी बात करते हैं, इसी सीट की बात करते हैं जमशेदपुर पश्चिम की, ये वर्तमान में मंत्री हैं सरकार में, कांग्रेस के हैं और ये चुनौती देंगे। तो देखना होगा कि इस बार की जमशेदपुर पश्चिम की सीट पर किस तरह की रोमांचक लड़ाई देखने में आती है। लेकिन जमशेदपुर पूर्व की बात कर लेते हैं, जहां से भाजपा के टिकट पर पूर्णिमा साहू खड़ी हो रही हैं और ये पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू हैं, उनके परिवार से हैं। तो क्या रघुवर दास का जो राजनीतिक करियर रहा है और जो प्रभाव रहा है, क्या वो इनको जिता पाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जमशेदपुर पूर्व से ही अगर हम देखें तो इनके सामने डॉक्टर अजय कुमार खड़े हुए हैं। ये पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं, एक दिग्गज चेहरा माना जाता है इन्हें कांग्रेस का। और क्या ये चुनौती दे पाएंगे, तो ये भी देखने वाली बात होगी कि जनता के बीच कौन अपनी पैठ बना पाता है। इसके आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तमाड़ सीट की, क्योंकि राजा पीटर इसलिए सुर्खियों में आ गए क्योंकि इन्होंने शिबू सोरेन को हरा दिया था और ये तमाड़ से खड़े हो रहे हैं पूर्व मंत्री। और इस वजह से, क्योंकि इन्होंने शिबू सोरेन को हरा दिया था, उसके बाद से अब नजरें हैं इस बार कि इस बार इनकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी। एक और सीट जिस पर नजर रहेगी वो है जगन्नाथपुर की सीट, क्योंकि यहां से गीता कोड़ा खड़ी हो रही है भाजपा के टिकट पर। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी है ये और सुप्रीम कोर्ट ने जब मधु कोड़ा की याचिका को खारिज कर दिया, 3 साल की उनको सजा हुई है कोयला घोटाले में, उसके बाद से चूंकि वो चुनाव नहीं लड़ सकते इसलिए उनकी पत्नी गीता कोड़ा को खड़ा किया गया है। इसी तरीके से एक और सीट आपके सामने, घाटशिला की सीट, बाबूलाल सोरेन यहां से खड़े हो रहे हैं और ये पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के ही पुत्र हैं। तो क्या ये बाबूलाल सोरेन घाटशिला से चुनौती दे पाएंगे, देखने वाली बात। लेकिन एक और सीट जिस पर नजर रहेगी वो है गढ़वा की सीट। गिरिनाथ सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहां से इन्हें मलामू का दिग्गज नेता माना जाता है और जब बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था, यानी झारखंड जब नहीं बना था, तब राबड़ी देवी की सरकार में भी ये मंत्री रहे थे। और इस बार इनको एक दिग्गज नेता के तौर पर चेहरे को देखकर इन पर देखा जा रहा है कि ये सीट कितनी महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से गढ़वा में इनके सामने खड़े हो रहे हैं मिथिलेश ठाकुर, जो जेएमएम के टिकट और इस बार मंत्री भी है ये। तो इसलिए देखना होगा कि इन दिग्गज चेहरों के बीच में जब लड़ाई होगी तो इन सीटों में कौन जनता के बीच अपनी पैठ बना पाएगा। इन मायनों में ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो यहां पहले चरण का जो मतदान है बुधवार को होगा, कल होगा। लेकिन इसी के साथ राज्य में दूसरे चरण के मतदान को लेकर भी प्रचार अभियान बहुत तेज हो चुका है। सभी राज्य